हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने पेरेंट्स के साथ घर पर स्वस्थ होंगे। सबसे पहले जिन स्टूडेंट का नीट 2020 के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हैं उनके लिए मेरी ढेरों बधाई। और जो स्टूडेंट वापस से नीट की तैयारी करने के लिए अपना इंटेंशन को मजबूत करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल तैयारी एक बार और भयंकर रूप से करनी है शानदार तरीके से, उनको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि नीट काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, हमारी जो टीम नीट विजन इस पर काम कर रही है। इससे पहले हम लोगों ने पहला वीडियो जारी किया था, उसमें आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताया गया था। आज का जो वीडियो है अपना, वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि जिन स्टूडेंट को मान लीजिए काउंसलिंग प्रोसेस के बाद जो कॉलेज एलोकेट होता है तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना है कॉलेज में एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो कि अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्लियर है। सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC.nic.in, वहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायरमेंट है, पहले लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय MCC। दैट मीन्स जब आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी कि आपको इस कॉलेज में ये सीट एलोकेट हुई है। उसके बाद वहाँ से आप उसी वेबसाइट से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। देन आपके पास और कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इश्यूड बाय NTA। मीन्स जो नीट एग्जाम आपने दिया था उससे पहले आपके पास आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उसकी वापस से जरूरत पड़ेगी। जिन स्टूडेंट के पास ये मिसप्लेस हो गया है या उनको लगता है कि ये आपके पास नहीं मिल पा रहा है, तो वापस से NTA की वेबसाइट पर, NTA नीट वेबसाइट पर जाके आप इसे वापस डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास रिजल्ट, रैंक लेटर या नीट मार्कशीट ये भी होना चाहिए। इसको भी बाय द वे आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, कहीं ख़राब हो गई है पानी वानी से या कोई चाय वगैरह गिर गई है, तो वापस से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने रोल नंबर फिल करके आप वापस से मार्कशीट प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। कई बार क्या होता है, कई जगह तो मोस्टली जो 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, बट कई बार जो डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट पर जो रहती है या 10th जो सर्टिफिकेट होता है उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वो डिफरेंट होती है एक्चुअल बर्थ से, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से। उस केस में आपको जो आपने हॉस्पिटल की हेल्प से या आपका जो नगर निगम है उसके हेल्प से, पंचायत की हेल्प से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है उसको आप लगा सकते हो उस केस में। अदरवाइज आपका जो क्लास 10th सर्टिफिकेट है उसमें ये काम अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा। बाय द वे इसमें आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा फिर यहाँ पर क्लास 12 सर्टिफिकेट, दोनों 10th और 12th के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इनमें आपके पेरेंट का नाम, आपके बोर्ड का नाम, आपका नाम, इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। और 10th और 12th में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को क्वालिफाई किया, पास किया है, उनकी इसमें इन्फॉर्मेशन होती है। इनमें मार्क्स लिखे नहीं होते कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए। उसके लिए आपको यहाँ पर 7 डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा गया है, MCC ने मांगा है। वो कौन सा है, क्लास 12th मार्कशीट। 10th की मार्कशीट रिक्वायर नहीं है, बट 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये सभी आप ओरिजिनल भी अपने साथ रखें और उसके अलावा जो फोटोकॉपी अटेस्टेड उसको भी अपने पास रखिए। बिकॉज MCC ने ये बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि सभी ये आपके ओरिजिनल के साथ साथ आपके पास अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए आप इनकी पूरी तैयारी करके रखिए बढ़िया से। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है कि 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, और वो फोटो वही होने चाहिए जो कि आपने जब नीट एग्जाम के लिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जो फोटो आपने लगाया था वही होना चाहिए। ये नहीं कि वो डिफरेंट रहे, ठीक है, अदरवाइज आपको पहचानने में दिक्कत हो सकती है। और ब्लैक एंड वाइट फोटो अवॉइड करें। आपका जो एक्चुअल था उस समय उसी को आपको वापस लेके पहुंचना है। और 8 है, उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, ठीक है, वो आपके पास कोई बड़ा काम नहीं है, आप इसको कुछ एडिशनल रखिए ताकि बिकॉज कॉलेज में जाओगे तो कई बार और भी अपने जैसे हॉस्टल का कुछ आपकी फॉर्मेलिटी है या कहीं और भी आपको फोटो की नीड हो सकती है, तो कई बार छोटी चीज़ के लिए हमें भटकना पड़ता है, तो ये एडिशनल आप लेके पहुंच सकते हो। पर मिनिमम 8 तो होनी चाहिए बिकॉज ये MCC ने ये लिख रखा है क्लियर कट। उसके अलावा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन, क्योंकि ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है
तो जो अलॉट आपको कॉलेज होगा वो आपको वहाँ से जो ऑनलाइन आप उस कौन सा कॉलेज में आपको सीट मिली है तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो प्रोविजनल अलॉटमेंट, तो उसको भी आपको लेके पहुंचना है। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, पासपोर्ट ये सब चल सकते हैं। तो मुझे लगता है आधार कार्ड सबके पास होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई इनमें से आप कोई भी लेके पहुंचते हो ओरिजिनल और अटेस्टेड फोटोकॉपी एक, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद ये एक्चुअल में ये पॉइंट उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि कैटेगरी से रिलेटेड है, मतलब जो एप्लीकेबल होगा उन्हीं के लिए। तो जैसे जो स्टूडेंट ST SC कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो उनके लिए 2 पॉइंट यहाँ पर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो ST SC सर्टिफिकेट है वो हिंदी और इंग्लिश में ही होना चाहिए। MCC ने डायरेक्ट क्लियर कट लिख रखा है ये कि यदि किसी स्टूडेंट का रीजनल, मान लीजिए कोई स्टूडेंट तमिल या कन्नड़ लैंग्वेज में उसका ये ST SC सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए MCC ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि उसको ट्रांसलेट करवाना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और देन उसे अटेस्टेड करके लेके आएगा तो उसका काम चल जाएगा। बट आपके पास ये हिंदी इंग्लिश में ही होना चाहिए। उसके अलावा एक बात और जो MCC ने बताया हुआ है कि ये जो ST SC सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं उन्हीं के लिए ये पॉइंट है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोस्पेक्टस में दे रखा है उनने एनेक्सर 2nd और 3rd में ST SC से जो सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से फील्ड किस ऑफिसर के साइन होने चाहिए, यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। तो आप ये mcc.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ पर ये एनेक्सर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा OBC सर्टिफिकेट, तो OBC सर्टिफिकेट भी आपको लेके पहुंचना है। जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं उसमें एक बात और क्लियर कर रखी है कि जो नॉन क्रीमी लेयर में जो बच्चे हैं उन्हीं को इसका एडवांटेज मिलेगा, और जो सेंट्रल की जो OBC की लिस्ट है उसमें आपकी कास्ट आना चाहिए, क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए आपका OBC सर्टिफिकेट। ये जनरल कैटेगरी के लिए ये जो कॉलम है ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बट जो ST SC और OBC कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा जो लास्ट डॉक्यूमेंट जिसकी सब बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं होगा, तो अगला पॉइंट अपना आएगा डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब जो बच्चे दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए उनको डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट लेके पहुंचना होगा। ये बकायदा जो MCC ने लिख रखा है किस हॉस्पिटल का बना हुआ होना चाहिए। वैसे मोस्टली सभी बच्चों के पास अवेलेबल है जिनने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उसको भी आपको ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी विद अटेस्टेड आपको लेके पहुंचना है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों ये हमने एक छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, तो आप इन चीज़ों की तैयारी करके रखें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। आप लोगों के लिए गुड लक, और आप लोग बहुत बढ़िया अच्छे डॉक्टर बनो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।